मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। कि अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा, अब कोई भी अपनी बेटी को क्यों जीते जी दफनाएगा। बेटे की गर्दन पर कोई शेर पढ़कर है मेरा जगाना मकसद ये थे। जनाब अल्ताफ फरिश्ता साहब, आप लोगों से गुजारिश की जा रही माँ और बहनों से, स्टेज इधर है, इधर देखिए, उधर कुछ नहीं है, उधर सिर्फ थोड़ा सा हंगामा हो गया था, सब लोग जगह पर वापस आ गए हुए हैं। आप लोग अपनी जगह पर जिस तरीके से पहले बैठी हुई थी अभी भी बैठ जाइए और स्टेज की जानिब देखिए। हजरत करामी हाज़रीन जलसा, शेर का ये सिलसिला चल रहा था। आपके सामने अल्ताफ फरिश्ता साहब बेटी के ऊपर कई अशार पढ़े, हालात हाजरा के ऊपर, इस्लाह मुआशरा के ऊपर कई अशार पढ़े। माशाअल्लाह एक अच्छा माहौल दिया है। आइए इस खूबसूरत माहौल को, इस साजगार माहौल को मजीद आगे बढ़ाने के लिए जिला कपिलवस्तु पश्चिमांचल से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत, जो मुल्क नेपाल ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाने वाली एक जामिया सिराजुल उलूम अस्सलफिया झंडानगर नेपाल के एक मायनाज उस्ताद, नौजवान उस्ताद फजीलतुल शेख मोहम्मद परवेज याकूब अल मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। यकीनी तौर पर आप लोग जानते होंगे, आप तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर तय करके हमारे बीच आए हुए हैं। सफर की सोहबतें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपकी मोहब्बत है जो आपको यहाँ तक खींच कर लाई है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ बिरादर मोहतरम फजीलतुल शेख परवेज याकूब अल मदनी हफिज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि आपका जो महदूद वक्त है अपने वक्त का ख्याल करते हुए आप अपनी बात सामीन तक रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नजिद मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिल यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिल व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है। निगाहे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में, निगाहे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में।
नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जनाबे सदर इजलास, सदर कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना इरशाद अहमद अल मदनी साहब हफिज़हुल्लाह व तवल्लाह, नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस नेपाल व मुअस्सिस मदरसा दारुल किताब व सुन्नह सरवट्ठा नेपाल, इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के इंतहाई मुअज़्ज़ज़, इंतहाई बावक़ार नाज़िम कॉन्फ्रेंस हज़रत मौलाना अंसारुल इस्लाम बिन मोहम्मद हातिम अल मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्लाह, नायब नाज़िम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस नेपाल व उस्ताद जामिया जोएलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नेपाल। स्टेज पर जलवा अफरोज, मुअज़्ज़ज़, मुवक्कर, मुहतरम, मुहतशम, मुस्तनद और बावक़ार उलमा हमारे सामने बैठे हुए बुजुर्गाने मिल्लते इस्लामिया, नौजवानाने मुल्के नेपाल, नौनिहालाने नेपाल और हमारे पड़ोस में पर्दा नशीर मौजूद मेरी माएं, बहनें और बेटियों, इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले जुमला मुंतज़िमीन और दीगर उमूर पर लगाए हुए मुतय्यन किए हुए सरकर्दा अफराद, मजलिस में मौजूद जमात की समाजी, सियासी, रिफाही, फलाही और दीगर उमूर से मुंसलिक बावक़ार अफराद, ये जिंगड़वा रौतहट में होने वाला अज़ीमुश्शान प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस, और यहाँ बाशिंदगाने जिंगड़वा और कुर्बो जवार के मुसलमान और नौजवानान मौजूद हैं। वक्त महदूद है और महदूद वक्त में मैं किताब व सुन्नत की रोशनी में कुछ मुफीद बातें आप लोगों के सामने अर्ज करने की कोशिश करूंगा। बारी ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक और सच बात कहने की तौफीक दे, साथ ही साथ हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक बख्शे, आमीन। सामईन बातमकीन, मेरा मौजू जो है वो एक हस्ती से खास, और वो हस्ती नौजवान है कौम की, और जिनके सर पर मिल्लत का ताज है और वक़ार है। मैं नौजवानों से खिताब करना चाहता हूं कि नौजवान आज बहुत सारे फितनों में मुलव्वस, आए दिन मुल्कों में, दुनिया में, बस्तियों के अंदर, हमारे अफराद में, हमारे मिंतके में, हमारे माहौल और माशरे में तरह तरह की बुराइयां पैदा होती हैं। लेकिन उन बुराइयों से नजात पाने के लिए जाहिर सी बात है हमें अमली तरकीब अपनानी होगी। नौजवान बिगड़ रहा है, समाज बिगड़ रहा है,
नौजवान बिगड़ रहा है, पूरी मिल्लत बिगड़ सकती है। नौजवान बिगड़ रहा है, नौजवान के बिगड़ने से हमारे घरों के निजाम बिगड़ सकते हैं, हमारे बच्चों के मिजाज बिगड़ सकते हैं, हमारी नस्लों के मिजाज बिगड़ सकते हैं। इसलिए नौजवानों को अपनी इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यारा फरमान है कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबत्ना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फक़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नजिद मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा का नुज़ूल कुरान मजीद के अंदर सूरतुल कहफ में किया है। सूरतुल कहफ कुरान मजीद के अंदर मौजूद वो सूरत है जिसकी तिलावत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा के दिन बकसरत हुक्म दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे, बहुत ज्यादा सवाब है। उस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा को जगह दिया है। ताल्लुक देखिए, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। कुछ नौजवान थे और फित्या का लफ्ज ये 9 से कम अफराद पर बोला जाता है, यानी जिन नौजवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर मुखातब किया है उनकी तादाद कुल 9 से कम थी, 9 से शायद नहीं थी। उन लोगों ने वक्त के जाबिर, जाहिर और जालिम, सरकश हाकिम के सामने एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का ऐलान कर दिया कि इधर उधर जो लोगों ने माबूदाने बातिला बना लिया है उनकी इबादत से कोई फायदा नहीं है। अगर हम फायदा चाहते हैं, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक नजात चाहते हैं, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जराइम से गुलू खलासी चाहते हैं, तो जरूरत है कि हम एक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया वज़िदनाहुम हुदा कि जब उन नौजवानों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत, की रुबूबियत का ऐलान किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हमने उनके दिलों को जोड़ दिया, मिला दिया, मरबूत कर दिया जब वो लोग उठ खड़े हुए जालिम बादशाह के खिलाफ और एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का ऐलान करने लगे। और उन लोगों ने कहा रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब ये नहीं है अरबाब मुतफर्रिका कि मुख्तलिफ तरह के अरबाब, मुख्तलिफ के रब, मुख्तलिफ तरह के रब, मुख्तलिफ तरह के इलाह आप लोगों ने अपने हाथ से बना लिया है। ये हमारा इलाह और माबूद नहीं हो सकते हैं। हमारा माबूद हकीकी, हमारा अल्लाह तो वो अल्लाह है जो सातों आसमान उसके अंदर की जो चीजें हैं उसका रब है। हमारा अल्लाह तो वो अल्लाह है जो जमीन और सातों जमीन और उसके अंदर की जो चीजें हैं उसका जो रब है वो हमारा माबूद है। उसके अलावा हमारा कोई दूसरा माबूद नहीं हो सकता है। लन नजिद मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का ऐलान किया और ये भी कहा कि हम एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और के सामने सजदा नहीं कर सकते हैं। अगर एक अल्लाह के अलावा कहीं सजदा करेंगे तो यकीन जाने कि हम सही रास्ते से भटके हुए हैं। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारा रिश्ता उस्तवार और मजबूत नहीं है, मरबूत नहीं है और हम भली बातें कहने वाले नहीं हैं बल्कि हम गलत बातें करने वाले हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का ऐलान करने वाले कुल 9 से कम नौजवान थे। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 किस्म के अफराद ऐसे होंगे जिन्हें अपने अर्श के साया के नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन साया देगा। और उनमें भी उन 7 तरह के अफराद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक अजीम शख्सियत को मुखातब किया है वो शख्सियत नौजवानों की है कि शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। एक ऐसा नौजवान भी होगा
जिसकी परोसो पर्दाह, जिसकी तालीम और तरबियत किताब और सुन्नत के मुताबिक हुई होगी और उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में अपनी जिंदगी के माहौल को खर्च किया होगा, वो नौजवान होगा कि जब मैदान महशर कायम होगा, चिलचिलाती धूप होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, लोग परेशानी के शिकार होंगे, इधर उधर दौड़ रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस परेशानी के औकात में, उस परेशानी के लम्हात में उस नौजवान को अपने अर्श के नीचे साया देगा कि वहां जाकर के वो नौजवान सुस्ता ले। नौजवानों की तारीख देखना हो, अंबिया किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की सीरत को पढ़ें, अंबिया किराम की सीरत को देखें कि अंबिया किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का मामला क्या था और कैसे कैसे औकात में उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दीन की आबियारी की थी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का मामला देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरऔन के जुल्म से, जब फिरऔन की जानिब से वारिद होने वाली परेशानियों से जूझ रहे थे, उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पर उनकी ज़ुर्रियत के चंद ही अफराद ने ईमान लाया। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मसला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से लड़ाई के बुतों के बरखिलाफ कि ये बुत हमारे माबूद नहीं हो सकते हैं, दीगर अरबाब के ताल्लुक से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से लड़ाई की, लेकिन जब कौम और उनके वालिद एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ नहीं आ रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम माबूदाने बातिला का सर कलम करके अपनी कुल्हाड़ी बड़े बुत के गर्दन में लटकाते हैं और बड़े बुत के गर्दन में लटकाने के बाद जब कौम के अफराद ईदगाह से वापस आते हैं, अपने मेले से वापस आते हैं और वापस आकर देखते हैं अपने खाने को और देखते हैं कि हमारे खाने के तमाम माबूदाने बातिला का माबूदान का मामला यह है कि उनके सर कलम हो चुके हैं और फिर कुल्हाड़ी एक बड़े बुत के गर्दन में लटक रही है। सब लोग मशवरा कर रहे हैं, सवाल और इस्तिफसार कर रहे हैं, एक दूसरे से चेहरे गोइयां कर रहे हैं, बातें पूछते हैं कि ये मामला हमारे बुतों के साथ कौन कर सकता है। जवाब सुनिए, कौम के अफराद कहते हैं कि क़ालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहीम। एक ऐसा नौजवान है मुआशरे का जो इन बुतों के खिलाफ लोगों को बुला रहा था, इन बुतों के इबादत के खिलाफ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत की तरफ लोगों को बुला रहा था और जिसको लोग और कौम के अफराद इब्राहीम के नाम से जानते, मानते और पहचानते हैं। ये इब्राहीम हो सकता है कि हमारे बुतों के साथ ये जुल्म और ज़्यादती किया हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कौम आती है, सवाल और जवाब होता है, इस्तिफसार करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मंतकी जवाब देते हैं जो जवाब दिल को छूने वाली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम्हारे माबूदों के साथ ये मामला हुआ, इतना जुल्म हो गया और तुम अपने माबूदों की इबादत करते हो, तुम अपने माबूदों से मांगते हो, उनके सामने सजदे करते हो, उनके सामने अपनी जमीन नियाज को कम करते हो, उनसे अपनी जरूरतों की तकमील चाहते हो। चाहो जब एक बात ये भी बतला रहे हो कि बड़े बुत के गर्दन में कुल्हाड़ी लटक रही है, तो उसी बड़े बड़े से सवाल करो और पूछो कि तुम्हारे छोटे छोटे भाइयों के साथ ये बुरा सलूक किसने किया है। देखिए कितना मंतकी जवाब। इस जवाब से कौम के अफराद मुतमईन नहीं होते, कहते हैं कि हमारे बुत बोल नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, मक्खियां बैठ जाए तो भगा नहीं सकते हैं, उनको कुछ बुरा भला कोई कहे तो उससे अपनी नजात के लिए कुछ कर नहीं सकते, अपने छुटकारे के लिए भी नहीं कह सकते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं फिर आप लोग उसी की इबादत भी करते हो, खुद से बुत बनाते हो, पूछते हो, सब कुछ करते हो और जानते हो किसी लायक नहीं है। बहरहाल ये मेरा किया धरा नहीं, लेकिन हकीकत में मामला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया होता था। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नौजवानी का जिक्र किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नौजवान थे, उनकी रगों में खून फड़क रही थी और उनके जोशो जज्बात और उनके वलवले में एक तवानाई और कुव्वत थी। वो अपने कौम के खिलाफ खड़े खड़े
और कौम के लोगों को एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ दावत किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला देखिए, अजीज़े मिस्र की बीवी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर फिदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतहाई स्मार्ट, इंतहाई खूबसूरत नौजवान, चाको चौबंद अजीज़े मिस्र की बीवी इन पर फिदा होती है और इब्राहिम यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाती है अपनी तरफ। क्या कहती है? हाय ताला, आओ मुझसे अपनी जरूरतों की तकमील कर लो, आओ मुझसे सुरूर हासिल कर लो, आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जोश देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जज्बा देखिए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जोश और जज्बा देखिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनके यहाँ खौफ था, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैसा तक़वा इनके सीने में मौजूद था। ये क्या जवाब देते हैं? माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब होता है जब अज़ीज़े मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बुलाती है कि हाय ताला, आओ मुझसे अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर लो, आओ मुझसे सुरूर हासिल कर लो। जवाब क्या मिलता है? माअज़ल्लाह। हमारे कौम का नौजवान अल्लाहु अकबर कितनी बुराइयों में मुलव्वस है, कितनी बुराइयों में मुलव्वस है। कभी गौर किया हमने? हमारे मुआशरे के नौजवानों ने कभी गौर किया? हमारे बुजुर्गों ने कभी गौर किया कि हमारे नौजवान बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किससे उनकी गुफ्तगू शुरीद होती है, किसके साथ उनकी नशिस्तो बर्खास्त होती है और किसके साथ उनका मेल मिलाप है और किससे उनकी दोस्ती है। कभी गौर किया? नहीं। हमने बच्चों को पैदा किया, उनकी परुषों पदार्थ पर सब कुछ खर्च कर दिया, हमारे बच्चे बेराहरमी के शिकार हो गए, हमने उन्हें मसीह फेल दिया। ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये इस्लामी वसूल नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जिंदगी को देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को देखिए कि दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाब आए ये बुजुर्गों से नहीं आए। बुजुर्गों की तौजीहात जरूर होती थी, बुजुर्गान अपने जवानों की तरबियत जरूर करते थे, लेकिन जितने भी इनकलाबात दुनिया के अंदर आए वो नौजवानों से आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको नबूवत मिलती है, नबूवत के वक्त आपकी उम्र 40 साल और आपके बाद जितने सहाबे किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दामन इस्लाम में या चंद सालों के बाद दामन इस्लाम में दाखिल होते हैं, किसी की उम्र 40 साल नहीं है। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी उम्र 38 साल, जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 38 से कम, जनाब अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी भी उम्र कम, जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी भी उम्र कम, मुसाअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबे किराम सबकी उम्रें जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कम थी और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सब नौजवान और सबों ने मिलकर के इस्लाम की आबियारी की और ऐसी आबियारी की कि आज इस्लाम अरब से चला था अजम तक पहुंचा है। हमने इस्लाम को जाना है, हमने इस्लाम को सीखा है, हमने इस्लामी तालीमात को पढ़ा है, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम सब कुछ जानते हैं, पढ़ते हैं, हमारे बुजुर्गान उलमा मजलिसों के अंदर, कॉन्फ्रेंसों के अंदर, मुख्तलिफ इजलास के अंदर और ऐसे ही मस्जिदों के अंदर मेहराब से तरह तरह के खिताबात करते हैं, लेकिन हमारी रगों में जो खून है उस खून में हरकत नहीं आती है। इलाही अफसोस, मामला मसाला तवज्जो देना चाहिए। कौम का नौजवान इसे अपनी जवानी की कदर करनी चाहिए। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, वो बयान करते हैं कि एक दिन मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके पीछे बैठा हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन यहफज़िल्लाह यहफज़क,
ए गुलाम, ए नौजवान, ए बच्चे, मैं आपको कुछ कलिमात बतलाना चाहता हूँ, कुछ बातें सिखलाना चाहता हूँ। अगर आप उन बातों को सीख करके, जान करके उस पर अमल करते रहोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। जब मेरी बतलाई हुई बातों पर तुम अमल करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। और जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बतलाए हुए नुस्खों पर अमल करोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम अपने सामने पाओगे। वइज़ा सअलता फसअलिल्लाह। और ऐ नौजवान, एक बात और जान ले कि अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो किससे मांगो? उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो जो देने वाला है, जो अता करने वाला है। वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। और जब तुम्हें मदद की जरूरत पेश आ जाए और मदद चाहने लगो, मदद की तुम्हें तलाश हो जाए, तो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो जो मदद देने पर कादिर है। वअलम अन्नल उम्मत लब इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक। एक बात और जान लो कि अगर पूरी उम्मत के अफराद मिल करके तुम्हें नफा देना चाहें तो नफा नहीं दे सकते हैं, मगर उतना ही जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे हक में मुकद्दर कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ उतना पाओगे। ऐसे ही दुनिया के तमाम अफराद, मिल्लत के तमाम अफराद मिल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें तो तुम्हें उतना नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना नुकसान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तकदीर में मुकद्दर कर दिया है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नौजवानों को तौजीह करते थे, अपने नौजवानों को बतलाते थे। जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखिए, 10 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में मौजूद रह करके आपकी खिदमत कर रहे हैं। 10 साल, महीना 2 महीना नहीं, साल 2 साल नहीं, हफ्ता 2 हफ्ता नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, कितना साल? 10 साल। मामूली मुद्दत नहीं है, बड़ी अजीम मुद्दत है। हमारे और आपके घर में कोई मजदूर काम करता है, कोई गरीब काम करता है, तो हम चाहते हैं कि वो 10 घंटे की ड्यूटी हमें देना चाहता है, तो उससे 12 घंटे की ड्यूटी ले। और ऐसे ही वो 12 घंटे पर 2 घंटा ज्यादा करते तो हम कलमे खैर कहने वाले नहीं हैं, बल्कि ये खुश होते हैं कि चलो भूल करके लगा है 2 घंटा ज्यादा कर दिया, मजीद कुछ देते थे। लेकिन अगर कहीं वो अपनी ड्यूटी में जरा तकसीर करता है, कुछ कमी करता है, तो हमारा मामला क्या होता है? तानो तशनी करते हैं, फकिया करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, गाली गलौज से नवाजते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि तेरी तनख्वाह में हम ये चीजें, तेरी तनख्वाह हमारा तनख्वाह में से कुछ पैसे वज़ा करेंगे। ये गलत बातें हैं। जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत करते हैं। 10 साल की मुद्दत में सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से जो तासुर पेश करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, कहते हैं मा क़ाल ली उफ़िल क़त। नबी रहमत 10 साल में उनकी खिदमत किया हूँ, लेकिन 10 साल की मुद्दत में कभी उन्होंने मुझे किसी मसाले पर तक नहीं कहा है, किसी मसले में ये नहीं कहा कि अनस इसको ऐसा क्यों नहीं किया, इसको वैसा क्यों नहीं किया, इसको मेरी चाहत के मुताबिक क्यों नहीं किया। यहाँ तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते थे। तो हमारे कौम के नौजवानों का मामला है, हमारे कौम के जियालों का मामला है, हमारे कौम के अफराद का मामला है कि हम अपने मातहतों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते हैं। हम जो बुराइयां करते हैं, जिस अंदाज की बुराइयां करते हैं, जैसे चाहते हैं वैसी बुराइयां करते हैं, लेकिन हम अपनी औकात को नहीं समझते हैं, अपनी अहमियत को नहीं समझते हैं और अपने मातहतों का भी ख्याल नहीं करते हैं। हम सबों को अपने मातहतों का भी ख्याल रखना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब में एक नौजवान आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, या रसूल अल्लाह इज़न ली बिज़ना, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे ज़ना की इजाजत दे दीजिए। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की जमात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है। वो सब के सब कहते हैं, या अल्लाह के रसूल ये क्या बातें बोल रहा है, ये कितनी गंदी बातें कर रहा है। उसको डांटते लगते हैं, झड़कते लगते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए, वो कहते हैं नहीं, छोड़ दो, आने दो, अपने करीब बिठाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपनी माँ के साथ ये बुराई करना पसंद करोगे? कहता है अल्लाह के रसूल कौन अपनी माँ के साथ बदकारी करना पसंद करेगा? अल्लाह के रसूल कौन चाहता है कि अपनी माँ के साथ गलत सलूक करे, गलत बर्ताव करे? नहीं है, नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने दूसरा मसला पेश करते हैं, कहते हैं क्या तू अपनी खाला के साथ, क्या तू अपनी बहन के साथ? सारे जवाबों पर वो जवाब देता है नहीं अल्लाह के रसूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहते हैं कि जब तुम अपनी खाला के लिए नहीं पसंद करते हो, अपनी माँ के लिए नहीं पसंद करते हो, अपनी बहन के लिए नहीं पसंद करते हो, तो ये काम किसी और के साथ करने की इजाजत क्यों चाहते हो? वो सहाबी तौबा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब से वापस आते हैं। ये तालीम तरबियत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
लेकिन हमारे नौजवानों का मामला है, किसी मसले में वो अपने बुजुर्गों की जानिब रुजू नहीं करते हैं, किसी मसले में वक्त के मुस्तबद उलमा से सवाल और इस्तिफसार नहीं करते हैं, पूछते नहीं है, जो दिल में आया, जहां दिल में आया, जैसा दिल में आया कर बैठे। एक वाकया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम तारीख में बड़ा मारूफ और मशहूर। इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब, नजमुद्दीन अय्यूब ये शादी नहीं कर रहे थे, शादी नहीं कर रहे थे, नौजवान हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। इनके बड़े भाई असदुद्दीन शेरा को ये कहते हैं एक दिन कि बाबू अपने छोटे भाई नजमुद्दीन अय्यूब से कि बाबू शादी कर लो, जवान हो चुके हो, शादी कर लो, तुम्हारे यहाँ तरह तरह की उमंगें आती होंगी, तरह तरह के ख्यालात आते होंगे, शादी कर लो। नजमुद्दीन अय्यूब कहते हैं कि किससे शादी कर लो, ढंग की कोई लड़की नहीं मिल रही है, किससे शादी कर लो। इब्राहिम ये असदुद्दीन शेरा को ये कहते हैं कि हाकिम वक्त जो है, वक्त का खलीफा और बादशाह जो है, उसके पास बेटी है, उसके पास एक लड़की है, अगर तुम कहो तो उससे तुम्हारी शादी करवा दूं। कहते हैं नहीं, मुनासिब नहीं। कहते हैं वक्त का जो वजीर है, वजीर मालियत, वजीर खजाना, उसके पास भी एक बच्ची है, कहो तो उससे शादी कर दूं। दोनों के ताल्लुक से नजमुद्दीन अय्यूब ये कहते हैं कि नहीं, दोनों मेरे लिए मुनासिब नहीं है। बड़ा भाई ये असदुद्दीन शेरा को ये ताज्जुब में पड़ जाते हैं, कहते हैं मेरे छोटे भाई नजमुद्दीन अय्यूब तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, कौन सी लड़की तुम तलाश रहे हो, फला वो हाकिम वक्त है, फला वो वजीर वक्त है, दोनों की लड़कियों को तुम धुतकार रहे हो, कहते हो ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। जवाब सुने नजमुद्दीन अय्यूब का, वो कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, ऐ असदुद्दीन शेरा को मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ कि जिसकी कोख से ऐसी औलाद दुनिया के अंदर जन्म ले, जो औलाद मेरी हाथ को पकड़े मुझे जन्नत तक ले जाए, जो औलाद उसकी सही तरबियत मैं करूं, और जो औलाद बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा को सहूनियों के चंगुल से आजाद करा करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, मुसलमानों के लिए उसके दरवाजे को खुलवा दे। असदुद्दीन शेरा को कहते हैं अल्लाह क्या माजरा है, ये इतनी बड़ी शर्त लगा रहा है, कहां से ऐसी लड़की पाएंगे, शादी नहीं करते, तलाश जारी रहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उस नौजवान ने अपनी नीयत को खालिस किया था, रहमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आती है। एक दिन अपने उस्ताद के पास बैठ कर ये दर्स ले रहे हैं, और दर्स ले रहे हैं, उसी असनाए दर्स एक बच्ची आती है, पर्दे के आड़ से उस्ताद मोहतरम को आवाज देती है। ये नजमुद्दीन अय्यूब से उनके उस्ताद नजमुद्दीन अय्यूब से इजाजत लेकर के चाहते हैं और उस बच्ची से गुफ्तगू करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। और बात क्या होती है, उस बच्ची से कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को भेजा और तुमने शादी से इनकार कर दिया, क्या चाहते हो, कहाँ शादी करोगे। वो लड़की जवाब देती है कि मैं एक ऐसे सालेह और नौजवान आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो मेरी हाथ को पकड़े मुझे जन्नत तक ले जाए, मुझसे जो औलाद पैदा हो वो औलाद मस्जिद अक़सा जो फिलिस्तीन में आज फिर यहूदियों के नगरे में है, उससे आजाद करा करके मुसलमानों के लिए उसके दरवाजे को खोल दे। नजमुद्दीन अय्यूब पर्दे के बाहर से उस्ताद मोहतरम और उस बच्ची से होने वाली गुफ्तगू को बगौर समाअत फरमा रहे थे। उस्ताद मोहतरम लौट करके आते हैं, पूछते हैं कि उस्ताद मोहतरम क्या बात थी, क्या मसाला था, किस चीज से इसके ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे थे। वो जवाब देते हैं कि वो लड़की है और उसके शादी के ताल्लुक से मैंने कई पैगामात दिए थे, लेकिन उसने सारी शादियों को रिजेक्ट कर दिया है, सारे रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया है। और वो जो शर्त लगा रही है वो कहती है कि मैं एक ऐसे सालेह नौजवान से शादी करना चाहती हूँ जो मेरी हाथ को पकड़े मुझे जन्नत तक ले जाए, जिससे एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो मस्जिद अक़सा को दुश्मनों के साहियों के चंगुल से आजाद कराए। नजमुद्दीन अय्यूब कहते हैं कि
उस्ताद मोहतरम मेरी शादी उसी बच्ची से करवा दीजिए। कहते हैं नजमुद्दीन अय्यूब, कहा आप वक्त के मालदार और वक्त के मालदारों में आपका नुमाया मुकाम है, और वो बच्ची गरीब और मुहताज और कल्लाश घराने से ताल्लुक रखती है, आप उससे शादी करना चाहते हो? नजमुद्दीन अय्यूब कहते हैं जी हाँ उस्ताद मोहतरम, मैं उसी बच्ची से शादी करना चाहता था, और मैं चाहता था कि मैं जिस बच्ची से शादी करूं वो मेरे हाथ को पकड़े, मेरी सहारा बने, मुझे जन्नत तक ले जाए, और उससे जो बच्चा पैदा हो वो मस्जिद अक्सा को आजाद कराए। और उसने भी यही शर्त लगाया है, तो लग रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे रिश्ते को फिट कर दिया है, इसलिए मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। आते हैं अपने बड़े भाई असदुद्दीन शहरा से कहते हैं कि बाबू रिश्ता मिल गया है, शादी वहाँ करना चाहता हूँ। बहरहाल शादी हो जाती है, और उस बच्ची के कोख से जो औलाद जन्म लेती है, दुनिया उस जवान को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, जिनका मामला है कि उन्होंने मस्जिद अक्सा को आजाद करा और दुश्मनों और साहियों को चंगुल से आजाद करा करके मुसलमानों के लिए आजाद कर दिया। मुसलमानों ने खूब इबादत किया। फिर आज मस्जिद अक्सा दुश्मनों और साहियों के चंगुल में है। आज भी जरूरत है ऐसे नौजवान की, ऐसे कौम के मेहमान की, ऐसे कौम के अफराद की जो इस्लाम के लिए उठ खड़े हों, जिनकी नीयतें खालिस हो, जो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हो, जो इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाले हो, और इस्लामी तालीमात पर अमल करके अपनी दुनिया और उक़बा को बनाने वाले हो, अपने कौम के मेहमान हो, अपने माहौल और मजालिस की इस्लाह करने वाले हों। बारी ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौफीक दे कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए एक रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलमे पर जमे रहें और डटे रहें, और हमसे जो भी इबादतें हों अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हो, उसी की रज़ा के लिए हो, और हम जो कुछ करें इस्लाम के लिए करें, और जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम के नौजवानों के अंदर जो बुराइयां घट रही हैं, जो परेशानियां घट रही हैं, जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ हमारी जवानों की आदतें पड़ गई हैं, बारी ताला तो हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे, हमारे नौजवानों की अपनी इस्लाह की तौफीक दे, और हमारे आबा उस्ताद को तौफीक दे, हमारे कौम के बुजुर्गों को तौफीक दे कि हम और आप अपने बच्चों की को सही तालीम दिलाएं, उनकी सही तरबियत करें। बारी ताला हम तमाम लोगों को इस्लाम और इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाला बना दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।